मेरी सलाह है कि अपने जो भी आदत में शुमार है हमारा, कि हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों के लिए, और साबुन से हाथ ज़रूर धोएं ऑफिस से घर आने पे, और जब भी चेहरे को हाथ लगाएं या चश्मा पहनने और उतारने के समय भी साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। लेंस कौन सा डाला, दूर पास की दूर दूर दोनों है? आई है। टिश्यू पेपर से आँख को साफ करना है, और सुबह शाम आँख बंद करके गर्म पानी में रुई उबाल के पूरे पलक के बाल साफ होने चाहिए। एक एक बाल अलग करना है धीरे धीरे, उबली हुई रुई से, ठीक है। और आँख बंद करके साबुन से चेहरा धोना है दिन में 3 बार, ठीक है। आँख खोल के चींटे अभी 10 दिन नहीं मारने, अच्छे से समझाना। और दोगे कौन सी दवा? और लगवा रहे हैं रात में, इनको दो मॉक्सिसिप, एंड आई थिंक 3-4 दिन के लिए दे दो। इनको दे दो, आई थिंक यू शुड गिव 1 FML 4 टाइम्स फॉर दिस पेशेंट। सीवियर जिसमें है ना, सीवियर सर, उसमें माइल्ड स्टेरॉइड ऐड कर देना, और ऊपर लिख देना केस डिस्कस विद डॉक्टर सुशील हो जाए, ठीक है। ये तो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा अगर मैंने देख लिया कि स्टेरॉइड तुमने दिए तो। ये नाम लिख देना, तुम्हारे ऊपर नहीं आना चाहिए, तुम तो फिर भी ठीक लिख रहे हो। के हालात देख रहे हो क्या है, तुमने देखे है ना नोट्स, तुम्हारे नोट्स में कितना फर्क आ गया है। हाँ जी सर, दिख रहा है फर्क? जी सर, लेकिन फंडस नहीं दिखाया आज एक भी सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया हाउस। और जैसे आज के दौर के अंदर, जैसे बरसात का मौसम होता है, तरह तरह की जो है ना बैक्टीरियल या वायरस की से जो है ना संबंधित बीमारियां होती हैं। और ऐसे ही आई फ्लू आज काफ़ी कुछ लोगों को परेशान किए हुए है, और उसी पर क्या कुछ इसके सिम्टम्स हैं और क्या इसकी रोकथाम है और क्या क्या जानकारियां हैं, वो सब जानने के लिए हम दून मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं सुशील ओझा जी, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत। सबसे पहले मैं ट्रू मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने इतने गंभीर मुद्दे को उठाया। आज हमारे OPD में 200 के करीब मरीज आते हैं, उसमें से 100 से ज़्यादा मरीज हमारे आई फ्लू के हो गए हैं। और किसी भी घर के एक फैमिली मेम्बर को हो रहा है तो दूसरे फैमिली मेम्बर को हो जा रहा है, और साथ में किसी के स्कूल में किसी एक बच्चे को हो कि किसी दूसरे को हो जा रहा है। तो ये एक कंटेजियस बीमारी है, इसके लिए सावधानी से ही बचा जा सकता है। सर, थोड़ा सा लक्षण बता दीजिएगा कि इसके लक्षण क्या है, ये वायरस है या कुछ बैक्टीरियल जो है ना इन्फेक्शन है, क्या है? जब भी कभी इतने तादाद में मरीज आते हैं किसी भी बीमारी के, तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। तो इसको हमने नाम दिया है एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। इसके लक्षण होते हैं आंखों का लाल हो जाना, कीचड़ आना, आंखों का सुबह उठने पे चिपक जाना, और ज़्यादातर ये वायरस से होती है। और इस मौसम में चूँकि बारिश हो रही है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो जो भी इन्फेक्शन होता है वायरस का, अगर वो कंटेजियस है और हम किसी भी चीज़ को, टेबल को, डोर हैंडल्स को कहीं भी हाथ रखते हैं इन्फेक्टेड हैंड से, तो वायरस का सर्वाइवल थोड़ा ज़्यादा समय तक रहता है। तो उसके कारण कोई एक आदमी जैसे वॉशरूम यूज़ करा किसी एक ऑफिस का, उसको आंखों में इन्फेक्शन है, उसने आंख को हाथ लगाया, फिर डोर हैंडल टच कर लिया, उसके बाद 5-6 लोग गए वॉशरूम, तो उनको भी आंखों में जाने का खतरा बना रहता है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ज़्यादा फैल रहा है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक तो नहीं है ये? इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हमने 1000 मरीज़ देखे होंगे आई फ्लू के, किसी भी मरीज़ को भर्ती नहीं करना पड़ा, किसी भी मरीज़ की आंखों की रोशनी नहीं गई, किसी की मरीज़ की आंखों में जख्म नहीं बना। जो भी है 7 से 10 दिनों के बीच ठीक हो गई है रेडनेस और सब कुछ, और मरीज़ एकदम नॉर्मल अपनी लाइफ में वापस आ गए। क्या आपके मेडिकल कॉलेज में भी कुछ स्टूडेंट इससे इफेक्टेड हुए हैं? हाँ, हमारे लगभग 600-800 के करीब मरीज अध्ययनरत हैं, तो उसमें से 3 या 4 स्टूडेंट्स को भी हुआ है। चूँकि उनका भी एक हाई रिस्क जॉब होता है, उनको पढ़ने के लिए, पठन पाठन के कार्य करने के लिए 3 से 4 घंटे अस्पताल भी रोज़ आना होता है। रोकथाम क्या है? इसका रोकथाम वही है, जैसे आपने देखा होगा कोरोना के समय हमने मास्क लगाने के लिए 2 फीट की दूरी बनाने के लिए बनाया था। सिमिलर वे हमें हैंड सैनिटाइज़ करने हैं, साबुन से हाथ धोने हैं, और चेहरे को भी साफ़ करना है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स को भी हमने सलाह दी है कि आप अगर हॉस्पिटल की पोस्टिंग में आ रहे हैं तो घर जाके कपड़े ज़रूर बदल लें और साबुन से हाथ धो के दूसरे कपड़े पहन लें। आम आदमी के लिए क्या सलाह? आम आदमी के लिए यही है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बस ये है कि अगर किसी एक फैमिली मेम्बर को हो गया है तो कोशिश करनी है कि उसका टॉवेल, उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें थोड़ा अलग रखें, और ताकि एक एक मेंबर से दूसरे मेंबर को ना हो। आमतौर से देखा गया है कि लोग मेडिकल स्टोर की तरफ को ज़्यादा भागते हैं, जो लोग काफ़ी मजबूत या गरीबी के तबके में रहते हैं। मेडिकल स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी पैनिक की स्थिति नहीं है। आई फ्लू हो भी जाए तो 7 से 10 दिन में ठीक हो रहा है। लोग उसके प्रिवेंशन के लिए भी हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हमें ना हो उसके लिए क्या करें, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जैसे एक हैंड वॉश साबुन से करने की आदत को थोड़ा सा बढ़ावा देना है। जब भी किसी ऑफिस से घर आ रहे हैं या घर से कहीं जा रहे हैं या फिर चेहरे को टच करना है, कुछ खुजली सी हो रही है, तो हाथ धो के या सैनिटाइज करके ही चेहरे को हाथ लगाएं। अच्छा, अभी हाल ही में कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो बहुत जल्दी कंट्रोल कर पा रही है इसको? इसमें देखिए, वायरस के लिए तो कोई मेडिसिन नहीं होती है। एक बार वायरल इन्फेक्शन आई फ्लू हो जाता है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, किसी भी आई फ्लू के मरीज को। बाकी वायरस की इलनेस तो अपने आप शरीर खुद से ठीक करता है। स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना कितना उचित है, क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल स्टोर वाले स्टेरॉइड की जो आई ड्रॉप होते हैं उनको सेल करने के चक्कर में उनको देते हैं। स्टेरॉइड के ड्रॉप सस्ते आते हैं, ओवर द काउंटर हैं। स्टेरॉइड के ड्रॉप लोग मेडिकल स्टोर से दे रहे हैं, बट मेरी सलाह है वो हम लोग भी बहुत ही गार्डेड सीवियर केसेस के लिए रखते हैं। अभी प्राइमरीली लगभग 95 से 99% मरीजों में कोई स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, अभी एक मिथ्या होती है कि मुंह धोइएगा, आप जो है ना बार बार पानी से मुंह धोइएगा, ऐसा कुछ है? बार बार मुंह धोना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात होती है। चेहरा साफ करें, हाथ साफ करें। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बंद आंखों से ही चेहरा धोना है, आंख खोल के छींटे नहीं मारने हैं, क्योंकि बाथरूम के पानी से भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो आंख बंद करके ही चेहरा धोएं, आंख बंद करके ही चेहरे पे छींटे मारें। तो इसके लिए जो है ना प्यूरिफाई वाटर की ज़रूरत है या नॉर्मल वाटर? मतलब बाथरूम का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको सलाह होगी कि आरओ के पानी से ही चेहरा साफ कर लें, तो और जल्दी रिलीफ मिलेगा। ये बैक्टीरिया जो है ना कितने दिन तक पेशेंट को प्रभावित करता है या ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, क्या है? सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है 3 से 4 दिनों की है, और 2 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, और 7 से 10 दिनों में लगभग पूरे नॉर्मल हो जा रहे हैं मरीज। इस वक्त देहरादून की क्या पोजीशन है? देहरादून का तो एक बहुत बड़ा ज़िला है, चूँकि हम एक सेंटर के अस्पताल में हैं। पेरीफेरी में हमारा डिस्ट्रिक्ट चारों तरफ से बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है। तो सेंटर की बात करें तो लगभग 200 मरीज होने चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से। मेरी सलाह है कि अपने जो भी आदत में शुमार है हमारा, कि हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों के लिए, और साबुन से हाथ जरूर धोएं ऑफिस से घर आने पे, और जब भी चेहरे को हाथ लगाएं या चश्मा पहनने और उतारने के समय भी साबुन से हाथ जरूर धोएं। डरने की ज़रूरत है? डरने की और घबराने की, पैनिक जैसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी लगभग रोज़ 100 के करीब मरीज यहाँ ओपीडी में अपने पास बिठा के देख रहे हैं, उनको दवाएं समझा रहे हैं। तो ऐसे घबराहट वाली कोई स्थिति नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका जो है ना। ये थे डॉक्टर सुशील ओझा जी, जिन्होंने साफ तौर से इस पर हमने चर्चा भी की है, क्योंकि रोकथाम, लक्षण और इसके पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी इनकी सलाह है। बाकी इनकी सलाह मानिएगा अगर आपको आई फ्लू से बचना है, और देखभाल कीजिएगा। ये इन्होंने साफ तौर से डॉक्टर साहब ने इस बात को कहा है कि ये एक जो है ना वायरस इन्फेक्शन है, वायरस ही है ना सर, वायरस इन्फेक्शन है, और 7-8 दिन के बाद अपने आप चला जाता है, और प्रभावित तो करता ही करता है, लेकिन इसके लिए उपाय और प्रिकॉशन और सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। आप देखते रहिए ट्रू मीडिया हाउस।